ट्रंप आजकल उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आई है लेटेस्ट। ट्रंप ने कहा है कि 5 जहाज गिरे। एक रिपब्लिकन पार्टी के अपने एमपी के साथ सेनेटर के साथ बात कर रहे थे और उनका 5 जहाज गिरे, नहीं 4 गिरे, 5 गिरे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जो देशद्रोह के लोग हैं, जो देश से नफरत करते हैं, पाकिस्तान ने भी ये बात की थी। पाकिस्तान ने भी कहा था कि इंडिया के हमने 5 जहाज गिरा दिए। आपने नहीं बताया कि उनके कितने गिरे हैं। इंडिया ने कोई कमेंट नहीं दिया इसके ऊपर, क्योंकि ये बातें हैं हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की, और इसका काम अपनी चीजों को डिस्क्लोज करना हमारी ड्यूटी नहीं बनता। गवर्नमेंट जब सोचेगी तो बताएगी। किसी ने ये तो नहीं कहा श्रीलंका के अंदर जब हमारी सेना को भेजा गया था वहां पे, तो कितने लोग मरे थे? 3000 सैनिक मरे थे, जिसके पीछे राजीव गांधी का पूरा हाथ था। तो ये आज बात इसी इश्यू पे करेंगे जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, कि ट्रंप ऐसी क्यों स्टेटमेंट देते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप जो सारी स्टेटमेंट देते हैं फ्राइडे को देते हैं। मतलब स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं होता, और नाम उन्होंने इंडिया का नहीं लिया, लेकिन ये शेयर जो मार्केट है आपके, उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं इस चीज का। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पांडे जी। हैं तो बॉलीवुड के, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे इनकी बहुत भारी पकड़ है, और जो बात कहनी है कहते हैं, जो बोलना है बोल देते हैं। किसको पसंद करते हैं तो करते हैं, किसी को ना पसंद करते हैं तो वो भी खुल के बात करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवादी हैं, देश की सोचते हैं। और आज यही बात करते हैं ट्रंप के बारे में, जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे कि 5 फाइटर जेट गिरे हैं। ये नहीं कहा किसके, लेकिन इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है हमारे पॉलिटिशियन के द्वारा, एंटी नेशनल पॉलिटिशियन के द्वारा, स्पेशली जो टी शर्ट वाला हमारा एक लीडर है, वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है इसको। तो उदय शंकर पानी जी। सर जय हिंद नरेश जी। हर तरह के मैंने हर बार ये होता है कि भाई आप बहुत ही नफरत करते हो ट्रंप से, अमेरिका से, और मैं उल्टा, क्योंकि बचपन से अमेरिकन नमक खा के बड़ा हुआ हूँ, और अमेरिका का मैंने एक अच्छा साइड देखा है, बुरा साइड भी देखा है, बट अच्छा साइड भी देखा। तो मैं हर समय ट्रंप और अमेरिका के मैं उनका नजरिया समझ सकता हूँ। देखिए, इस्लामिक देशों का ट्रंप से बड़ा दुश्मन नहीं है कोई। ही हेट्स इस्लामिक कंट्री, ही हेट्स पाकिस्तान, ही हेट्स देयर टेररिज्म, एंड ही लव्स हिंदूज जो बड़े ठंडे होते हैं, वाइज होते हैं, अच्छे। वो क्या कर रहा है, वो कुछ एक सर बहुत ही चालू आदमी है, वो कुछ सोच समझ के काम कर रहा है। वो इनको खुश कर रहा है, और इनको खुश करने के चक्कर में, इनको बुद्धू बनाने, नॉट खुश करने में, बुद्धू बना रहा है, और बुद्धू बनाने के चक्कर में पाकिस्तान भी घूम के आ जाएगा, और झटके से ये खींच लेगा फांसी का फंदा, जिसके अंदर लटका होगा पाकिस्तान, टर्की भी होगा और बांग्लादेश भी होगा। एक झटके से वो देखना तीन इस्लामिक कंट्रीज को बर्बाद करने वाला। अब आई डोंट नो हाउ कैन एनीबडी, क्या है कि मैं यहाँ सर एक थोड़ा सा पॉइंट बता दूं कि जब हमारी ये 4 दिन की वॉर शुरू हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो शुरू में हमारे एयरफोर्स ने एक डेकॉय प्लेन भेज दिया था, जो पाकिस्तान में गया, और जैसे ही गया तो जितने 9 सेंटर हैं उनके जो एयर डिफेंस वाले हैं, सब एक्टिव हो गए, और हिंदुस्तान को उनकी लोकेशन का पता लग गया, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग गया। वो डेकॉय प्लेन शायद, जो बड़ा यूजलेस प्लेन था, वो शायद मार गिराया हो, लेकिन उसका भी प्रूफ नहीं है। और ये जो 5 प्लेन टूटे, 5 प्लेन गिराए, उनका एक तो फोटोग्राफ हो। और स्पेशली अमेरिका जो इतना साइंस में एडवांस्ड है, भाई आप तो कुछ तो प्रेजेंट करो अपने, जो आप बोल रहे हो स्टेटमेंट, कुछ तो प्रूफ है। कोई प्रूफ नहीं। मार खाई इन्होंने। अमेरिका का जो एटॉमिक वॉरहेड्स का जो स्टोरेज पड़ा था, स्टेशन में रखा था, उसको बर्बाद कर दिया इंडिया ने। बर्बाद क्या मतलब, उस पर बॉम्ब गिर गए, वो लीकेज वहां पर हो गई, बड़ी डेंजरस लीकेज हो गई, जो कारण था इंडिया को कन्विंस करने के लिए कि प्लीज रुक जाओ, क्योंकि अभी जो बात हुई है, ये शायद बहुत बड़ा एटॉमिक वॉर ना शुरू कर दे जाके,
ये कोई बहुत बड़ा, अभी इसके बाद भी आपने एक उसी लोकेशन पे अगर मार दिया तो इट विल बी वेरी बैड फॉर द एंटायर रीजन। तो इस बात को कह के इंडिया को ठंडा किया गया, समझाया गया। हम पे कोई इकोनॉमिक टैरिफ का, अमेरिका का कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, मैं बता रहा हूँ। ना रशिया को फर्क पड़ा, ना चाइना को फर्क पड़ा। ये बड़ी बड़ी कंट्री, हम लोग को डरते ही नहीं सर। वी विल हैंडल देम। सो आई स्टिल फील ये हमारे ट्रम्प भैया बहुत अच्छी एक चाल चल रहे हैं, जिसका सूनर और लेटर रिजल्ट आएगा और पाकिस्तान को वो पूरा बर्बाद करके रहेगा। और एंड ही विल बी मेकिंग पाकिस्तान अनदर स्टेट ऑफ अमेरिका, टर्न इट इनटू अनदर स्टेट, जो अभी है, जैसे जो अभी कराने है की बात। या जो अभी है, और वो करेगा। देखना वो किस तरह से कब्जा करेगा पाकिस्तान के ऊपर, आप देखते रहिए। अच्छा उदय, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा कि जो 2019 का अटैक हुआ था, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो उस टाइम पे हमारा एक प्लेन गिरा था। इंडिया ने तो एडमिट कर लिया कि मिग 29 हाँ। शोर्डन प्लेन हमारा गिरा है, और जो हमारे पायलट थे उनको इंडिया वापस भी ले आया कुछ घंटे के बाद ही। लेकिन साथ में एक पाकिस्तान का F-16 गिरा था, और अमेरिका उस टाइम पे चुप रहा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिए हैं स्पेशली अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ करने के लिए नहीं दिए। वो तो उसकी बात है, चलो जैसे भी है। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका ने एक उनका जो इंपॉर्टेंट आदमी था, एक एयरफोर्स का ऑफिसर था, उसको रिवार्ड दिया। रिवार्ड क्यों दिया? उसको रिवार्ड दिया चुप रहने का, कि आप इसके बारे में डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि वो कुछ डिस्क्लोज करने वाला था, उसके पास पूरी डिटेल्स थी कि आप जो हमारा प्लेन गिरा उसको डिस्क्लोज मत करना। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान के F-16 मारे गए, वो भी गिराए गए, चाइनीज प्लेन गिराए गए, जो इंडिया ने कोई उन पे क्लेम नहीं किया, हमने गिराए हैं, क्योंकि इंडिया ने जो अपना काम करना था कर दिया। और उस टाइम पे ट्रंप का एक एटीट्यूड है कि ट्रंप एक मैसेज देना चाहते हैं, वो देना चाहे, उनका इशारा इंडिया की तरफ था कि इंडिया के 5 प्लेन गिरा, वो इसलिए कि उनके जो प्लेन गिरे उस पर कोई आंच ना आए, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठे। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर F-35 3 प्लेन समुद्र के अंदर गिर गए, रेड सी के अंदर गिर गए। एक तो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर रहा था तो गिर गया, एक टेक ऑफ कर रहा था तो गिर गया, एक नॉर्मल तरीके से लैंडिंग कर रहा था, वर्टिकल लैंडिंग कर रहा था तो गिर गया। तो वो तो कुछ बोला नहीं। फिर आपने देखा केरला के अंदर एक इनका प्लेन खड़ा रहा F-35A, वो प्लेन उड़ नहीं पाया। वो आज जा रहा है मेरे ख्याल से, कई बार आ चुका है, आज वो रिपेयर नहीं हो पाया। तो इससे अमेरिका के बड़ी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये इशू उठाया। लेकिन दूसरी बात, हमारे एक टी शर्ट वाले बाबू हैं, वो शोर मचाने लग गए कि आप बताइए कितने प्लेन गिरे। भाई तुम बताओ कि तुम्हारे जो बाप था, जो राजीव गांधी था, उसने क्यों भेजे पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के अंदर, जबकि रॉ ने मना किया कि मत भेजो, क्योंकि श्रीलंका की जो LTT है श्रीलंका के अंदर, वो तो रॉ ने रेस की थी इंदिरा गांधी के टाइम में। आपने वहां पे भेज दिया उसको खत्म करने के लिए, क्यों भेजा? किसके कहने पे आपने उसको पीस कीपिंग फोर्स भेजी? क्यों आपने LTT को डिस्ट्रॉय किया? 3000 पैराट्रूपर्स मारे गए थे, क्योंकि वो जो पीस कीपिंग फोर्स थी ना तो उस पर LTT मान रही थी, ना उसको श्रीलंका की गवर्नमेंट मान रही थी। इन्होंने वहां पैरा ड्रॉप कर दिए, और जैसे ड्रॉप किए दोनों साइड से फायरिंग हो गई। वो हमारे जो एलिट सोल्जर थे वो लैंड भी नहीं कर पाए, कोई एक्शन नहीं ले पाए। इस पर राहुल गांधी कुछ बोले। फिर तुम्हारे फादर क्या करने जाते थे लक्षद्वीप के अंदर? ऐश करने जाते थे, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके चले गए। मोदी तो वहां पे कुर्सी लगा के चले गए थे, बैठ के फोटो खिंचवा के आ गए। वो तो मालदीव को मैसेज देने गए थे कि मालदीव तुम्हें सबक सिखा देंगे, लेकिन तुम्हारे फादर क्या गए थे? फिर लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि 93,000 सोल्जर को क्यों छोड़ा गया। तो लोग पूछेंगे ना कि तुम्हारी माताजी ने 93,000 सोल्जर को क्यों छोड़ा था बगैर किसी एग्रीमेंट के, जबकि मुझे पूरी रियलिटी पता क्यों छोड़ा था। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी का एटीट्यूड इस टाइप का है, ये बातें करनी पड़ती है। वो आज बात पाकिस्तानी पूछेगा तो मानते हैं कि पाकिस्तान कहे कि हमारे 5 प्लेन गिरे थे, उन्होंने कहा भी है। लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? तुम ट्रंप की बात करते हो कि क्या तुम हिंदुस्तानी हो? क्या तुम हिंदुस्तान के हो? तुम्हारा तो जो करेक्टर है वो तो इतना खराब है कि तुम किसी तरीके से अपने आप को हिंदुस्तानी कह नहीं सकते। ये भी नहीं पता कि तुम किस रीजन के हो, किस रिलीजन के हो। नेहरू को क्या कहते हैं? मुसलमान था। इंदिरा गांधी के बारे में तो कहा जाता है पारसी थी। फिर तुम्हारी जो माता है वो तो, तुम्हारा फादर क्या पारसी था कि मुसलमान था, ये भी नहीं पता। जो तुम्हारे जो मम्मी है वो क्या है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है कि क्या है, और फिर तुम यहाँ पे आवाजें उठाते हो। और लेकिन ये जो बात करते हैं, ट्रंप का तो कहना मान लिया कि ट्रंप जो कहना चाहता है कहेगा, हम उसको तो रोक नहीं सकते, रोक तुम्हें भी नहीं सकते। लेकिन तुम नेशन की बात तो करो ना, तुम नेशन के बारे में सोचो। उस पर कोई बात नहीं करेगा। उसके तो दिमाग में ये डाल दिया गया है, जो इनकी माँ के दिमाग में भी था, जो नेहरू के दिमाग में भी था, जो राहुल गांधी के भी। राहुल
राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी के साथ शुरू होता है हेट हिंदू एरा। माने इतने वो, अगर उसने वहां पर एलटीटी के लोगों को मरवाया, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज हेट, बिकॉज ऑफ हेट ऑफ हिंदूज, यू नो, आई एम टेलिंग यू। माने एलटीटी आज वाज वो, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। well, his LTT was a Hindu organization headed by a Christian man. वो प्रभाकरन was a Christian man. He was not Hindu. But still, वहां वो बेचारे क्या कह रहे थे कि यार हमारी आइडेंटिटी है, हमें कोने में थोड़ा रहने दो जाके। लेकिन आपने उनको मरवाया, हमारे कितने 3,000 या कितने लोग एलिट सोल्जर मारे गए थे। हाँ, उनको मरवाया, उसका बदला तो लेगा एलटीटी। भाई आपने हमारी स्ट्रगल खत्म कर दिया, हमारे लोगों को खत्म कर दिया, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। और उन्होंने अपने ब्लास्ट करके उसको मार दिया जाके। देखो मैं वैसे उदय ऐसा है कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, बात हो रही है तो कर दे। मैंने फोटोग्राफ्स देखी है उस लड़की की जिसको एलटीटी भेजा था, और वो लड़की ने बेसिकली माला पहनी हुई थी, फूलों की माला थी, और उसने 3 कलर की साड़ी पहनी हुई थी और 3 कलर की माला थी जो जूड़े पे लगा रखी थी। काला रंग था, वेरी मतलब डार्क येलो, डार्क ब्लैक, लेकिन अट्रैक्टिव थी। और वो जब राजीव गांधी के पास गई तो सिक्योरिटी वालों ने रोका, लेकिन राजीव गांधी ने कहा आने दो, और जैसे वो पास है झुकी, बम ब्लास्ट हो गया। मेरे ड्रॉर में ओपन फोटो पड़ी थी लंदन में जब मैं पोस्टेड था, मतलब वो कोई एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन मैं उस फोटो को लाया नहीं, और मुझे लगता है कि उस फोटो को लाना चाहिए था ताकि लोगों को दिखाता। मतलब आप देखो, कैमरा की पूरी फोटो थी, क्योंकि एलटीटी रॉ ने रेस की थी। और अब जब राजीव गांधी ने वहां पे अपने कमांडो भेजे तो रॉ ने मना किया कि इसको मत को रोकिए। अगर आज एलटीटी होती तो एलईटी जो पाकिस्तान के अंदर है, इनका तबाह कर देती, इनको बर्बाद कर देती, क्योंकि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, हिंदूज को सपोर्ट करती थी, देश को सपोर्ट करती थी। और आज राहुल गांधी जैसे बात करते हैं, जब हम रफाल लेते हैं तो कहते हैं कि इसकी कीमत ज्यादा है, क्योंकि वो डील थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर कीमत ज्यादा थी, वो थी बफोरगंज की, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं थी, और उस पर इंक्वायरी की थी। मैं उसका पार्ट था इंक्वायरी का, छोटा सा पार्ट था उस इंक्वायरी का, मैंने खुद देखा है। यहाँ पे फिर एक बड़ी पावरफुल लेडी है कांग्रेस के अंदर जो आर्म्स एजेंट थी, लेकिन सारी खबरें छुपाई गई, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, ट्रंप ने तो अपना मजाक करना है, वो अपना काम करेंगे, वो तो ठीक है, एक कंट्री के प्रेसिडेंट है, लेकिन आप इस इश्यू पे क्यों उनका साथ देते हो? आप साथ दो इंडिया का, आप साथ खड़े हो हिंदुस्तान के। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो आपने क्वेश्चन रेज किया कि बालाकोट स्ट्राइक के अंदर तो ये तो की नहीं आपने, और कहा कि 300 लोग कहां मरे हैं, उनकी लाशें दिखाओ। क्योंकि उस टाइम पे एनटीआरओ खड़ी थी, एनटीआरओ ने पूरी डिटेल दी कि सारे के सारे मोबाइल, 300 से ज्यादा मोबाइल वहां पे साइलेंट हो। सूद साहब, एक सेंटेंस है, यू बिलीव इन व्हाट यू वांट टू बिलीव इन। तो राहुल गांधी का यही है, वो आदमी बिलीव करना चाहता है कि हिंदुस्तान खराब है, हिंदुस्तान कमजोर है, हिंदुस्तान धोखेबाज है। वो ही वांट्स टू बिलीव दैट। तो उसके बाद हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट आएगा वो तोते की तरह रिपीट करते था। और इसने सबसे बड़ी बात है सर, नमक हरामी नहीं करना चाहता वो। अगर उसने चाइना से पैसा लिया हुआ है, अगर उसने सोरोस से पैसा लिया हुआ है, तो वो तो हिंदुस्तान को गालियां देगा ही, वो तो बुरा भला कहेगा ही उसको जाके। तो उसको तो मौका मिल गया कि हमारे ट्रंप अंकल ने इंडिया के बारे में अगर ये बोल दिया 5 प्लेन, तो वो तो मैं भी पहले बोल रहा था कि इंडिया के प्लेन गिरे हैं जाके। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिया कैसे जीता, ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर कैसे जीता और किस तरह से उसने पाकिस्तान की धुनाई की। मैं तो जानना चाहता हूं, मैं तो बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की कैसे पिटाई हुई। तो ये सर अपना रंग दिखा रहे हैं, ये एंटी नेशनल लोग हैं। और सबसे बड़ा गुस्सा अगर मुझे किसी पे है तो वो है हमारे वाजपेयी जी के ऊपर। वाजपेयी जी ने अगर इसकी मदद नहीं की होती तो आज ये अमेरिका के जेल में कोकेन स्मगलिंग के चक्कर में अरेस्ट होके जेल में सड़ रहा होता राहुल गांधी। उसको बचाने वाला और कोई नहीं था, हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर दयालु प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी गलती कर दी। यू शुड हैव मेड, अगर उसने पुलिस ने पकड़ा, पुलिस को काम करने देते, उसको सड़ने देते, आज वो जेल में बैठ के पता नहीं वहां से क्या बोलता, किसी को सुनाई नहीं देता। चलिए, हाँ, आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील। या चलो ठीक है,
जय हिंद, जय भारत। और आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि खत्म होने से पहले कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और फिर कमेंट्स दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। सर जय हिंद जय भारत, मैं तो कहूंगा जय ट्रम्प भी सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।